आप सभी के इस यूट्यूब चैनल गाइड टीचर में स्वागत करते हैं। आज हम आप लोगों को सेट के बारे में बताएंगे कि सेट क्या होता है और सेट से रिलेटेड कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जो कि पता नहीं होती हैं। बेसिकली लोग उससे डर जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना लेट के वीडियो को। सेट क्या होता है? सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सेट पढ़ा रहे हैं तो कोई भी मन में सोचता है, इंसान के मन में सबसे पहला क्वेश्चन ही होता है कि व्हाट इज सेट, सेट है क्या। सबसे पहले सेट को समझना जरूरी है कि सेट होता क्या है। तो सेट क्या होता है कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होता है। क्या होता है? डिफरेंट ऑब्जेक्ट का कलेक्शन, अलग अलग वस्तुएं हैं। अलग अलग वस्तुओं का क्या होता है? एक ग्रुप होता है, तो उसको हम बोलते हैं सेट। मतलब कहने का मतलब सेट में यदि सेट एक से भी तैयार हो सकता है और ढेर सारे एलिमेंट से भी सेट तैयार हो सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे घर है, घर में कई लोग रहते हैं, है ना भाई। घर में कई लोग रहते हैं, मान लो जैसे घर में फैमिली मेम्बर हैं। तो फैमिली मेम्बर में हर एक के फैमिली मेम्बर का नाम अलग अलग है, तो है ना, नाम क्या है? अलग अलग है। यदि हम उस घर के किसी एक मेम्बर को बुलाएं, है ना, हाँ, इस घर के किसी मेम्बर को बुलाएं और दूसरा पर्सन से बोले कि कौन है, तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ भैया ये इस घर से बिलोंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इस घर से आए हुए हैं। तो ये जो घर हो गया ये आपका सेट हो गया। और जो घर पे रह रहे हैं ये लोग क्या हो गए? घर के अवयव। अवयव को इंग्लिश में हम एलिमेंट बोलते हैं। सेट के अंदर क्या होता है? एलिमेंट होता है। क्या होता है? एलिमेंट। तो घर क्या हो गया? सेट। और ये जो घर में लोग रह रहे हैं ये क्या है? एलिमेंट होते हैं। क्या होते हैं? एलिमेंट होते हैं। समझ में आया? तो कहने का मतलब सेट हमेशा, कहने का मतलब सेट वो चीज़ें होती हैं जिसमें से हम एक ऑब्जेक्ट को उठाएं, क्या, एक ऑब्जेक्ट को उठाएं और वो बता दें कि वो कहाँ से आया हुआ है। फॉर एग्जांपल जैसे नेचुरल नंबर लीजिए। जैसे अगर नेचुरल नंबर में हम नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक। यदि हम एक नंबर उठा लें, क्या बोल दें कि 4, है ना, तो अगर हम ये बोल सकते हैं कि जो 4 है वो बिलोंग कर रहा है किससे? नेचुरल नंबर से। किससे बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर से। समझ में आया? कहने का मतलब कि सेट वो चीज़ें होती हैं जिसमें हम किसी एक चीज़ों को उठा लें और वो चीज़ बता दें कि वो बेसिकली वो आई कहाँ से है। समझ में आया? और सेट हर एक का तो नहीं हो सकता, लेकिन सेट को हम बना सकते हैं अपने से। समझ में आया? अब एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि सेट को हमेशा जो डिनोट करते हैं, जैसे इंग्लिश में एक नियम होता है ना कि जो फर्स्ट वर्ड होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा है। उसी प्रकार जिस सेट को हमेशा हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं और जो उनके एलिमेंट होते हैं, क्या, जो उनके एलिमेंट होते हैं उनको हम स्मॉल लेटर में लिखते हैं। किसमें लिखते हैं? स्मॉल लेटर में लिखते हैं। समझ में आया? यानी कि सेट को हमेशा हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं और जिसके अंदर एलिमेंट होते हैं, क्या होते हैं? एलिमेंट। वो क्या होते हैं? उनको हम स्मॉल लेटर में लिखते हैं। स्मॉल लेटर। फॉर एग्जाम्पल जैसे सेट एन बराबर, एन क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर आपको पता है 1 से लेकर इनफाइनाइट होते हैं, है ना। तो हम ये लिख सकते हैं कि 1, 2, 3 लेकर इनफाइनाइट तक। यदि हम एक एलिमेंट को उसमें शामिल, से मान लो 4 को उठाया, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो 4 एलिमेंट है ना, अगर ये मेंशन ना हो कि यहाँ पे नेचुरल नंबर की बात हो रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो सेट ऑफ किसका है? नेचुरल नंबर का है। किसका है? नेचुरल नंबर का है। समझ में आया? ये कहने का मतलब सेट का मतलब ये होता है कि सेट के अंदर जो एलिमेंट होता है, यदि उस एलिमेंट को उठा लें हम, तो वो हमको बता देगा कि वो कहाँ से आया हुआ है। आइए सेट की थोड़ा सा डिफिनेशन समझ लेते हैं किताबी लैंग्वेज में क्या होता है। जैसे सेट क्या होता है? बेसिकली सेट जो होता है अलग अलग वस्तुओं का वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह। संग्रह का मतलब होता है कलेक्शन। मतलब कि अलग अलग वस्तुओं का क्या, जो कि पहले से बताई, सुपरिभाषित का मतलब ये होता है कि जो कि पहले से बताई हुई रहती है, मतलब जिससे ये बताया जाता है कि वो विशेष वस्तु उसमें है कि नहीं, कहने का मतलब। अब जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर हमने ले लिया। अगर नेचुरल नंबर में क्या होता है? सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं 1 से लेकर इनफाइनाइट तक में, है ना। यदि हम बात करें कि -1 को उठा ले, तो भाई -1 तो किस में नहीं आता है? नेचुरल नंबर में तो नहीं आता है। क्या नेचुरल नंबर में नहीं आया? तो हम ये कह सकते हैं कि जो -1 सेट ऑफ नेचुरल नंबर का अवयव नहीं है। समझ में आया? और सेट को हमेशा हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं। किस में लिखते हैं? सेट को हमेशा हम कैपिटल में लेटर में लिखते हैं और जिसके अंदर अवयव होते हैं उसको हम स्मॉल एलिमेंट से लिखते हैं। ठीक है। अब हम समझते हैं कि जो बिलोंग्स टू, सेट में एक चीज़ होती है बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू क्या होता है कि एक ग्रीन, एक इसका सिंबल होता है ये, इसको, है ना, ये इसका सिंबल होता है। बिलोंग्स टू का मतलब होता है संबंधित है। क्या है? संबंधित है। अगर हम किसी सेट को उठाएं, क्या करें? किसी सेट, मतलब कहने का मतलब बिलोंग्स टू इसी होता है। जैसे मान लो कि फॉर एग्जांपल समझते हैं, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर या सेट ऑफ इंटीजर है, और सेट ऑफ इंटीजर है। अब आपको पता है इंटीजर में माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक होते हैं, कोई दिक्कत? माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक होते हैं। यदि हम उसमें से किसी एक एलिमेंट को उठा लें, अगर हम 5 बोल दें, उठा लें, तो 5 किससे बिलोंग करेगा? इंटीजर से। तो हम उसी चीज़ को मैथमेटिकल लैंग्वेज में कैसे लिख सकते हैं? जैसे मान लीजिए अगर हम 5 की बात कर रहे हैं, किसकी? 5 की बात कर रहे हैं, तो 5 को हमने उठाया, अब 5 बिलोंग करेगा किससे? इंटीजर से। किससे? इंटीजर से। ठीक है, मतलब जेड से। समझ में आया? अगर हम बात कर लें, तो अगर हम बात करें, देखिए क्योंकि इंटीजर में दोनों चीज़ें होती हैं, प्लस और चीज़ें और
माइनस चीज़ें, इसलिए समझ में आया? कहने का मतलब बिलोंग्स टू का यूज़ हम तब करते हैं जब उस सेट में वो एलिमेंट इन्वॉल्व रहे। इन्वॉल्व का मतलब सम्मिलित है, समझ में आया? तो बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है? संबंधित है, क्या है? संबंधित है, समझ में आया? बिलोंग्स टू एक ग्रीक वर्ड है, क्या है? ग्रीक वर्ड है। अगर हम किसी सेट की बात करें, जैसे किसी सेट के अंदर क्या होता है? एलिमेंट। यदि हम एक एलिमेंट को मतलब किसी भी एलिमेंट को उठाएं, यदि वो एलिमेंट उस सेट के अंदर है, तो हम कह सकते हैं कि दिस नंबर इज बिलोंग्स टू दिस सेट। कहने का मतलब अगर बात करें सेट ऑफ नेचुरल नंबर, जो नंबर n से लेकर 1 से लेकर इनफाइनाइट तक होता है, यदि हम इसमें से 4 उठा लें, 5 उठा लें, तो ये सब क्या है कि ये जो एलिमेंट हैं ये नेचुरल नंबर में आता है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम 3 उठा लिए तो 3 बिलोंग्स टू n। यदि हम -3 क्या कर लें, -3 ले लें, इसमें -3n, क्या -3n से बिलोंग है? नहीं। तो हम ये लिखेंगे कि डज नॉट बिलोंग टू। इसका मतलब क्या होता है? अगर बिलोंग लगा के क्रॉस लगा, इसका मतलब ये है कि डज नॉट बिलोंग्स टू। समझ में आया? समझ में आया ना? तो मतलब अगर ये मैथमेटिकल को लिखने का थोड़ा सा इजी तरीका होता है बिलोंग्स टू, थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है लिखने का। समझ में आया? अगर जैसे फॉर एग्जांपल सेट ए बराबर ABC है, इफ़ अगर हम कंसीडर करें एक एलिमेंट, है ना, अगर इसमें से एक एलिमेंट कंसीडर कर लें, यदि वो एलिमेंट इस सेट में है तो हम लिखेंगे ए बिलोंग्स टू ए। अदरवाइज यदि हम ये अगर एलिमेंट सेट में नहीं, उस सेट में नहीं है, तो हम लिखेंगे इट डज नॉट बिलोंग्स टू। समझ में आया? अब कुछ चीज़ें बात कर लेते हैं बस। और सेट को हमेशा किसी की प्रॉपर्टी के आधार पर नहीं बताया जाता, ना किसी की गरीबी के आधार पर, ना किसी की परिस्थिति। मतलब सेट जो होता है वो, क्योंकि वो हमेशा एक अलग अलग वस्तु से मिलकर बना होता है। समझ में आया? ना तो मतलब सेट में किसी की सुंदरता को देखकर, किसी की बुद्धिमत्ता को देखकर नहीं बताया जा सकता। समझ में आया? अब जैसे कुछ इंपॉर्टेंट सेट होते हैं जो कि बहुत जरूरी भी होते हैं, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में क्या होता है? 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक सारे नंबर होते हैं। होल नंबर क्या होता है? 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक। कहाँ से लेकर? 0 से लेकर इनफाइनाइट तक। जेड क्या होता है? सेट ऑफ इंटीजर होता है। क्या होता है? सेट ऑफ इंटीजर, जिसमें पॉजिटिव और निगेटिव वाली दोनों होती हैं। और क्यू क्या होता है? सेट ऑफ रेशनल नंबर होता है। रेशनल नंबर क्या होता है? जिसे हम P/Q के रूप में लिखते हैं, और Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। आर क्या होता है? सेट ऑफ रियल नंबर। क्या होता है? सेट ऑफ रियल नंबर। और रियल नंबर में सारी चीज़ें होती हैं, यानी कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। आई क्या होता है? सेट ऑफ इरेशनल नंबर, जिसे P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। सी क्या होता है? सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई, जहाँ पे एक्स क्या होता है? रियल नंबर, वाई भी होता है रियल नंबर, आई जो होता है इसको हम बोलते हैं आयोटा, इसकी वैल्यू होती है आई बराबर √-1। समझ में आया? तो हमेशा ध्यान रखिए कि जो सेट होता है, हम सेट को उसकी किसी की सुंदरता या किसी की बुद्धिमत्ता या फिर किसी को देख करके हम ये नहीं बता सकते कि वो उस चीज़ का है या नहीं। समझ में आया? चलिए गाइज, आज के लिए बस इतना ही, वरना वीडियो लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके गाइज, थैंक यू सो मच।